13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में जोर का जोड़। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। हर हलके में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार, 1,032 हसास करार दे दिए गए। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों की मकबूलियत का इम्तहान। किस हल्के में किसका जोर, फैसला आज होगा। NA-18 हरिपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की रम फातिमा के दरमियान मुकाबला। NA-96 फैसलाबाद 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसील में जोड़। NA-104 फैसलाबाद 10 में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद और राना अदनान जावेद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। NA-129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद और बजाज खान न्याजी मद्दे मुकाबिल। PP-116 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर आमने सामने। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात छठे रोज भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कर रही हैं। सुबह इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 नवंबर तक जारी रहेगी। 3,121 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। IMF के पाकिस्तान से मजीद मुतालिबात सामने आ गए। टैक्स नेट बढ़ाने, ज़िमनी ग्रांट्स के ऑडिट और दीगर मुतालिबात शामिल। IMF के तकनीकी वफ्द ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बजट तैयारी में डाटा के दुरुस्त इस्तेमाल पर जोर दिया। IMF बजट साजी पर तकनीकी रिपोर्ट जनवरी में जारी करेगा। भारतीय शहरों से आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले और कोलकाता दूसरे नंबर पर। फजाई बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब के इकदाम जारी। एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, भट्टों के इंस्पेक्शन, इंडस्ट्री की चेकिंग, खुली जगह पर जलाओ पर जीरो टॉलरेंस, जुर्माने और सील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती इकदाम से फजाई मेयार में बतदरीज बेहतरी आ रही है। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मेरी वफादारी मुल्क के साथ है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशत गर्द है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। मेरा भाई भी करप्शन में मुलविस हुआ तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दहशत गर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 119 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। ओपनर साहबजादा फरहान की 80 रन की मैच विनिंग नॉट आउट इनिंग्स। साहबजादा फरहान ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। साइम अयूब 20 और बाबर आजम ने 16 रन बनाए। T20 टीम के कप्तान सलमान आगा नाकाम, पहली गेंद पर ही आउट हुए। आज शाहीनों का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल टक्कर आज होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। कतरी हुकाम की दावत पर चेयरमैन PCB की दोहा रवानगी मुतवक्के।
FC बलोचिस्तान साउथ के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक का अहतमाम। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और सिल्वर रेस समेत मुतादिद मुकाबले। कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने पाती टीमों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए। वाइस चांसलर और फैकल्टी का FC बलोचिस्तान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। नॉर्थ कराची में पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का एहतजाज। सेक्टर 11E के मकीनों का रात के पंपिंग स्टेशन पर धावा। नागिन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर खवातीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुजाहिरीन के अमले से तल्ख कलामी तशद्दुद की भी कोशिश। खवातीन का कहना है कि 1 माह हो गया वाटर कॉरपोरेशन वाले पानी नहीं दे रहे। पानी खरीद कर इस्तेमाल करना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत कम न हुई। इसराइल की गजा रफा खान यूनस में बमबारी। इसराइली हमलों में बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद, 87 से जायद जख्मी। हमलों के हवाले से हमास का कहना है कि इसराइल सीज फायर मुआहदा ख़त्म करना चाहता है। आलमी साली इस मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों की गाड़ियाँ जला दी। उधर लेबनान में भी इसराइली हमले के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया। जनीवा में यूक्रेन अमन मंसूबे से मुतालिक इजलास आज होगा। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि सरहदें ताकत के जरिए तब्दील नहीं होनी चाहिए। एक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि रूस जनीवा मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा, लेकिन जल्द मुलाकातों का इरादा है। जर्मन चांसलर कहते हैं कि ये जंग खत्म करने का मौका है, लेकिन मुश्तरका हल से अभी दूर है। और बरतानिया में रिकॉर्ड सर्दी, स्कूल बंद और मामूलाती जिंदगी मुअत्तल। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -12.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वेल्स में -7.2, इंग्लैंड में -6.7 और शुमाली आयरलैंड में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।